जनमानस की शिकायत पर आज न्यूज़ 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची उमरिया जिले के ग्राम पंचायत दैगवा खुर्द में और तलाश शुरू की उस तालाब की जिस तालाब के नाम पर 7,35,000 रुपए का हरण किया जा चुका है। लेकिन तालाब के नाम पर खेत में छोटी सी मेढ़ नजर आई, लेकिन तालाब नजर नहीं आया। वहां पर तालाब की जगह चने की फसल लहलहाती नजर आई। वहां मिले हुए किसानों से जब हमने जानने की कोशिश की तो किसान ने कहा कि यहाँ पर एक और तालाब है। फिर हमने तालाब की तलाश खत्म कर दूसरे तालाब की तलाश शुरू की। वहाँ हमें दूसरे तालाब में दीवार तो मिली, लेकिन वहाँ नाले पर दीवार बनी हुई थी। पानी की बूंद के दर्शन तक नहीं हुए। वास्तव में मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत में आम किसान कितने दर्द से गुजरता है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये वो पंचायत के खेत हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा जानकारी में भी मिला है कि शासन और प्रशासन की तरफ से इन खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक वास्तविक ज़मीनी हकीकत ये है कि इन खेतों पे बरसात के हवाले फसल होती है। इन खेतों की सिंचाई के लिए, बुआई के लिए, जुताई के लिए जो अव्यवस्था किसानों को झेलनी पड़ती है वो बहुत ही दर्दनाक और भयावह है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इन रास्तों पर चलना और इन रास्तों पर से पैदल गुजरना मुश्किल है। तो इनमें सिंचाई और साधन लाना, ट्रैक्टर लाना, बुआई करना, जुताई करना, इनकी रखवाली करना। चाचा कितने समय से यहाँ खेती कर रहे हैं? कम से कम 10 साल से चना बो रहे हैं। 10 साल से? हाँ। कितना दिक्कत आता है सब कुछ जोने बोतने में? जेतुआ उठे तो हम खुद परेशान रहे थे। हाँ। बहुत ज्यादा परेशानी होती और मेन सिंचाई की परेशानी। सिंचाई की परेशानी। अब इतना बीज कम से कम 1 क्विंटल बीज एक ठेक जमीन में पड़ो, 2 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, और बिना सींच के देख लियो फसल। हाँ। अगर तो चाचा जो कुंटल जो बीज पड़त है उसके बाद फसल होत है? अब वर्षा होत है तो बीच में अगर गिर गए पानी तो होत है, ना गिरा तो ना गिरो तो फिर भगवान भरोसे। हाँ। फिर वही जो कर्जा चढ़ गया सर पे, और सरपंच और प्रधान कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता दादा। यहाँ फसल बीमा मुआवजा कुछ नहीं मिलाता है। कुछ ही ना मिलता है। मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब बड़े बड़े बातें करते, कुछ नहीं मिलाता यहाँ हम। हाँ। ये वो किसान का दर्द है जो वास्तव में समझने वाला और देखने वाला हकीकत में ज़मीनी हकीकत देखना। आज हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। ये वो रास्ते हैं, कंकरीले, झाड़ियाँ, कांटे, पहाड़, ऊंचे नीचे नाले, इनसे गुजरकर किसान अपनी फसल बोता है, लेकिन वास्तव में उसको उस फसल का मुआवजा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये तो बरसात के पानी पर निर्भर करता है। हकीकत में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बड़ी बड़ी बातें टीवी स्क्रीन पे तो कर लेते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज चाणक्य न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां पर हम पहुंचे हैं। और अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि सिंचाई के नाम पर यहां पर कहीं कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। नसीम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से बातें की जाती है कि हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। सर, ये तो मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो तालाब है, जैसे किसानों के लिए यहाँ पे तालाब बनाए गए हैं। अभी चल करके आप देखिए कि उन तालाबों में पानी है या नहीं है, कि वो तालाब हैं या नहीं। चलिए तालाब भी देखते हैं, उनमें पानी है कि नहीं है। जयप्रकाश जी, इस तरह से कितने किसानों की समस्याएं हमेशा आप लोगों के सामने आती रही हैं? इस प्रकार की समस्या समय समय पर लगभग सभी गाँवों में है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो गांव का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा लोग है, वो इन बातों का विरोध नहीं करता। ना कर पाने की वजह? ना कर पाने की वजह सिर्फ एक यही है कि जो सरपंच है, सेक्रेटरी है, हाँ, उनका जो रौबपन है वो उन युवाओं के भोलेपन से बढ़कर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवा पीढ़ी को गुमराह करके अपने पक्ष में रखना ये आजकल के नेताओं और सरपंचों की चाल हो चुकी है? हाँ, ये तो है। युवाओं को गुमराह किया जाता है छोटे छोटे प्रलोभन देकर जी, जिससे युवा जो है गुमराह हो जाते हैं और सच्चाई को सामने लाने से मुकरते हैं।
हम आपको वास्तविकता दिखा रहे हैं और अभी और भी चर्चा हमारी जारी है। एक गांव, एक पंचायत में आज हम इस चर्चा को लेकर आए हैं, सर्वे को लेकर आए हैं। हम दिखाते हैं आपको आगे तालाब के भी हालात, जिनकी बात और जिनके नाम पर लाखों रुपया निकालकर सरपंच और अधिकारियों तक हजम किया जा चुका है, लेकिन वहाँ पर पानी की एक बूंद शायद मिल जाए तो भगवान को खोजने के बराबर की बात है। चलिए चलते हैं उस तालाब तक।